इयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व की समझदारी हैं। जीव जगत में आप वर्तमान हैं, अणु अणु में आप वर्तमान हैं। प्रत्येक क्रिएशन में आपकी उपस्थिति है। क्योंकि काल के आधार पर कालबद्ध आप प्रत्येक क्रिएशन को कालबद्ध निर्मित करते हैं, निर्मित हुक्म करते हैं, उसमें आपकी इस उपस्थिति पाई जाती है, रहती है। भारत जीव जगत में आप हैं। मनुष्य भी जीव जगत का ही एक जंतु है, जीव जंतु है। मनुष्य की जो बनावट है बड़ी ही अद्भुत है। सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम बनावट मनुष्य को माना गया है। आप इसके विवेक हैं। मनुष्य की जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में आपकी आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा विवेक में रहने की प्रेरणा दें, और आप चाहेंगे तो विवेक में रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सारे लोग बीमार हो गए हैं, और बीमार की अवस्था में अब इंद्रियों में जीवन जीने के चलते ही ऐसा स्थिति बन गई है। बुद्धि चित्त चेतन अहंकार में नहीं रहने के चलते ही कठिनाइयाँ सारी व्यवस्था में हो रही है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद और वेद ने जब हम प्रकृति से अलग होकर प्रकृति एक आरोपित सभ्य समाज की रचना हम किए, तो उस समय उस समय तत्कालीन ऋषियों को, हमारे पूर्वजों को यह बोध था कि जब मनुष्य प्रकृति से अलग अपनी कार्यशैली बनाने की कोशिश करेगा, तो मनुष्य अपनी एकात्म अवस्था को, प्रकृति के साथ उसका एकात्म संबंध है, इस संबंध को भूल जाएगा। इसलिए उसने डंके की चोट पर कहा कि मैं एक सभ्य जीवन में जीने के लिए एक कार्यक्रम, एक शैली, एक व्यवस्था दे रहा हूँ, एक जीवन कला दे रहा हूँ, या मैंने अवतरित करा रहा हूँ। उसी क्रम में उन्होंने आयुर्वेद की रचना की, और आयुर्वेद के हिसाब से आहार और औषध दोनों को लेने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। और उसमें कहीं भी कमी आएगी तो उस समय ही कह दिया गया कि ये मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। आज हम आधुनिक विज्ञान के चकाचौंध में उस आहार की व्यवस्था को भूल गए। उस आहार के अभाव में हमारा स्थूल तन और सूक्ष्म मन इत्यादि नहीं बन रहा है अच्छे ढंग से, जिसके चलते हम भारतवर्ष के लोग पिछड़ रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके सामने इस कार्यक्रम को के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके सभ्यता का उनके शुरुआती दौर में आपको क्या निर्देश मिली थी, आपने उसको भुला दिया है। मनुष्य उस निर्देश को भूल गया है। फिर से याद करने की आवश्यकता है। और आप वस्तु सब वही जैसे के तैसे है। कुछ हमारी आदतें बिगड़ गई है, कुछ हमने जहर खाने की जो प्रवृत्ति है उस पर हमें विचार करनी पड़ेगी। और आहार विहार अगर हम आयुर्वेद के जो बताए गए रास्तों से या नियमों पर हम चलेंगे, आहार विहार को अगर स्थापित करेंगे, संस्कृति स्थापित करेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस कड़ी में, इस क्रम में मैंने मनुष्य की बनावट में वात पित्त कफ
एक बनाने वाला, दूसरा बनाने वाले को सहयोग करने वाला, तीसरा एक जो दोनों के मेल से बना, उसको ये बात पित्त कफ कहते हैं। उनको उस पर मैंने चर्चा किया है। बात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान लोगों में कैसे माने उसका बनावट होती है और कौन सा स्वाद का पदार्थ उनके को संतुलित रखता है। इसी क्रम में हमारे शरीर में सिर्फ तन नहीं है, मन इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त चेतन अहंकार विवेक और आत्म तत्व तक सूक्ष्म स्थूल रूप शरीर के रूप में वर्तमान है। और ये हमारा तन इनका कार्यालय है, हमारे तन पर में ही वे उनका निवास है। इस तन के इसको अध्ययन थोड़ा अलग किया गया है। मन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। मन जब पीछे मैंने बताया है कि मन जब मनुष्य जन्म लेता है वो पूरा कागज आता है। मन जो है उसका प्योर रहता है, किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं रहती है। जब मिलावट नहीं रहती है तो प्रकृति की शक्तियों को, देवताओं को या प्रकृति की धारा को, जिसके रिमोट कंट्रोल से, जिसके आदेश से हमारा जन्म से लेकर जीवन पर्यंत हम चलते हैं, उस स्थिति में वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। वैसी हालत में वो जब मन अपनी प्योर मिलावट रहित रहता है तो वह आत्म तत्व का दर्शन करता है। विश्व ये प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता रखता है। आत्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। बहुत सारी शक्तियाँ उसे अर्जित करता है प्रकृति से। लेकिन जब उसमें मिलावट होने लगती है तो सभ्यता जब माने भी एक मिलावट ही है, हम आरोपित सभ्यता बनाए और सभ्यता जब आरोपित बनाए तो ये मन एक प्रकार का उस आरोपित सभ्यता को संभालने के क्रम में ये माने गुण में चेंज आ गया। तो प्योर मन को हम सत्वगुण कहते हैं। और जब हम इसमें मिलावट हो जाती है, जब सभ्यता स्वीकार करके जब हम इस कार्यक्रम को हमारा मन जब विशाल विकास की ओर बढ़ने लगता है, अपनी सारे ऊर्जा का इस्तेमाल का पर विचार करने लगता है, उसमें जो शक्तियां हैं उसका प्रकटीकरण पर विचार करने लगता है, तो आत्मिक शक्तियों को छोड़कर, प्रकृति की छिपी हुई शक्तियों को छोड़कर मनुष्य अपने हाथ से, अपने स्तर से जो विकास कर सकता है, सारा कुछ विकास जब करने लगता है तो वह मन रजोगुणी हो जाता है। जब ये रजोगुणी हो जाता है तो रजोगुण में जब जाता है तो यह हमें इसमें विटलिटी यानी बनाने की प्रकृति रहती है। ये निर्माण करने की इसमें कला भी रहता है और ये निर्मित करने की का प्रयास भी करता है। ये सारी बात करता है। जितना विस्तार है ये सब इसी का विस्तार का क्रिया है। विस्तार में माने इसके लिए हमारे पास हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सतोगुणी कहा और विष्णु को रजोगुणी कहा। रजोगुण में ही सारा विकास, सारी क्रियाकलाप, हमारी सारे कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान सब रजोगुण के अंतर्गत है। हम बनाने का विटलिटी यानी बनाने की शक्ति हमको रजोगुण ही देता है और उसका शेप आकार देने का काम तमोगुण करता है, लेकिन बनाने का काम हमको रजोगुण में ही होता है। सत्वगुण रजोगुण में ये एक उसकी सुरक्षा का भी इस क्षमता इसमें रहती है। यानी जैसे रोग रक्षणीय शक्ति हमारे पास वायु के अधीन रहता है, उसी तरह से मन के अधीन हमारे निर्माण में भी रक्षा करने की और निर्माण की दोनों ही शक्तियाँ विकसित होती है। इमोशन भी रहता है इसमें, बहुत सारे विकास का सब कड़ी है और उसी का आज बहुत बड़ा माया का संसार अगर हम कहें तो ये मन का ही क्रिएशन है। अब मन के बाद कोई शेप आकार या उसको स्थिरता देने की आवश्यकता हो तब तमोगुण की आवश्यकता होती है। बिना तमोगुण के हम आकार नहीं दे सकते,
बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बड़ा विज्ञान, बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई, बहुत बड़ी यानी विश्व के संसार का चांद सूरज तक में पहुंचने की जो प्रयास, ज्ञान विज्ञान के जितनी विकास, ये सारा को अगर रूप देना है, अगर शेप देना है, आकार देना है, तो उसमें तमोगुण की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हम सब हमारे समाज में आज का मनुष्य सतोगुण तो भूल गया है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में ये चल रहा है। रजोगुण इसका निर्माण है, क्रियाशीलता है, शेप बनाने की क्रिया है, और तमोगुण इसको शेप आकार देता है, व्यवस्था देता है, एक शकल सूरत देता है, चाहे वो भाव में हो और चाहे वो प्रकृति के द्वारा ईंट पत्थर से मकान बना हो, या रेलगाड़ी चला रहा हो, हवाई जहाज चला रहा हो, या जो भी है, लेकिन उसकी जो ठोस व्यवस्था है वो तमोगुण है। स्वभाव में भी ठहराव जहाँ है वही तमोगुण कहलाता है। तमोगुण में आलस्य, मनुष्य के तमोगुण शरीर में तमोगुण में आलस्य और डलनेस रहती है, स्थिरता रहती है, वही डलनेस यहाँ निर्माण की जो रूप में प्राप्त होता है। तो आज के डेट में, आज की तारीख में, या आज हम समय में हम रजोगुण और तमोगुण से ही हमारी सारी क्रियाएं चल रही है। अब इस रजोगुण और तमोगुण के मेल से जो चलने वाली सारी हमारी क्रियाकलाप है, यह हमें कितना मात्रा में हमारे मन को बीमार डालेगी, क्या करती है, कैसे क्यों होगा हम इतना बीमार हो गए हैं, इस पर हम लोग अगले कड़ी में चर्चा करेंगे। और हमारी ये तमोगुण के देवता के रूप में हमारे शिव जी को रखा गया है, उनको व्यवस्था दी गई है कि हमारे तमोगुण के देवता शिव हैं, मैंने, और ये आपका हमारे गुण में रजोगुणी हैं विष्णु भगवान, और सतोगुणी हैं ब्रह्मा जी। इस तरह से आज का आप समझें, आध्यात्मिक स्तर पर अगर समझना है तो उस तरह से समझा जाए, और विज्ञान के स्तर पर समझा जाए तो रजोगुण क्रिएशन है, निर्माण है, विशाल है, विकास है, और उसको रूप देने की क्रिया तमोगुण है। इस कार्यक्रम, इन बातों के साथ आज का यह कार्यक्रम मैं आपको समर्पित करता हूँ। अगले कड़ी में हम इस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के मेल में, तीनों के सामंजस्य में से हम बीमार कैसे हो जाते हैं, हमारा मन बीमार कैसे हो जाता है, पूरा शरीर कैसे हम विकृत हो जाते हैं, इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।